आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बांदा के खपटिया कला गांव में कलयुगी पिता अपने 6 माह के दुधमुहे बच्चे की हत्या कर मौके से फरार हो गया। आरोप है कि आरोपी पिता शराब के नशे में था, जिसने मासूम बच्चे की जंगल में हत्या कर दी, जिसके बाद घर जाकर पत्नी को घटना की जानकारी दी और फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आरोपी पिता की तलाश कर रही है। बांदा में किसानों की सदमे से हो रही मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्ज और अन्य जानवरों से परेशान एक किसान की सदमे से खेत में ही मौत हो गई। किसान सुबह अपने खेत को देखने गया हुआ था, जहां पर बर्बाद फसल देखकर किसान खेत में ही बेहोश होकर गिर गया। परिजन आनन फानन में किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कन्नौज के भतौरा गांव में कर्ज में डूबे किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है किसान पर सूदखोरों का काफी रुपए बकाया था और बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था। वहीं आलू की फसल बर्बाद हो जाने पर सदमे में आकर किसान ने आत्महत्या कर ली। मामले पर अधिकारियों ने कहा कि किसान का बैंक कर्ज माफ कर दिया गया था और अब परिवार को 30,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कन्नौज के छिबरामऊ में एक वेल्डिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने लगी। इसी दौरान दुकान में गैस सिलेंडर फटने से राहगीर समेत 2 फायर कर्मी झुलस गए, जिन्हें CHC भेजा गया है, जहां से एक फायर कर्मी को कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं ब्लास्ट के कारण लोहे का एक टुकड़ा लगने से गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। बरेली की तहसील आंवला में कूड़े के ढेर में सोना मिलने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कूड़ा बीन रहे 2 बच्चों को करीब 265 ग्राम सोना मिला। एक सर्राफ के जरिए सोने की पुष्टि कराई गई, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बच्चों को मिला सोना पुलिस को सौंप दिया गया है। बरेली के गांव बिहारीपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहुंचकर कथा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री जी ने अलीगंज टिरौली रोड को स्टेट हाईवे बनाने की बात कही। वहीं गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए उन्होंने 5 लाइट भी गांव को मुहैया कराई। साथ ही गांव में साफ सफाई और शौचालय आदि की सुविधाएं भी प्रधान द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही गयी। सुल्तानपुर के एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMO ने कहा कि इस तरह के शिविर में ग्रामीण अंचल के जरूरतमंदों को चिकित्सीय सुविधा बड़ी ही सरलता के साथ मुहैया हो जाती है। वहीं विशिष्ट अतिथि अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण अंचल में और भी स्थानों पर होने चाहिए। सुल्तानपुर जिले के करुणाश्रालय अस्पताल में यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टरों और नर्सों समेत अन्य लोगों ने क्रिसमस पर खुशी का इजहार किया। सिस्टर बीना रेनाल्ड ने कहा कि हम लोग बड़ी ही धूमधाम से यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। आज यहाँ सभी के साथ ना जाकर खुशी मना रहे हैं। जौनपुर के बजरंग नगर बाजार में एक दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद लोगों ने सबमर्सिबल पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत दुकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। संभल के ग्राम मऊ कठहर निवासी एक महिला ने 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया है, जिसके पश्चात तीनों नवजात शिशु और मां सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में शिशुओं को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। महिला के पति का कहना है कि वह खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसे एक साथ 3 बेटे नसीब हुए। पंजाब में कांग्रेस की सत्ता आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को नशा मुक्त करने का प्रण लिया था। पंजाब में नशा कम तो हुआ, लेकिन नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अभी कोसों दूर है। पंजाब पुलिस द्वारा नशे के विरोध में 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मोगा में नशा विरोधी सेमिनार कराए जा रहे हैं। इसी के चलते मोगा के कस्बा बरनी स्थित कई गाँवों में SPH पृथ्वीपाल सिंह और DSPD सरबजीत की अगुवाई में नशा विरोधी सेमिनारों का आयोजन किया गया। नशा विरोधी सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा कि नशे के मामलों में की गई सख्ती से काफी हद तक ड्रग्स पर काबू पाया गया है। ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸप्ताह ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
बिजौलिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधान के नेतृत्व में राजकीय हॉस्पिटल में मरीजों को विंध्यवासिनी शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए। इस मौके पर कई भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दमोह में इन दिनों पर्यावरण के दुश्मन घूम रहे हैं। ये लोग शहर को ग्रीन बनाने के लिए लगाए गए पौधों को काट रहे हैं। कई मार्गों पर लगे ये पेड़ पौधे अपना स्वरूप खो चुके हैं। वहीं इन पौधों की देखभाल का जिम्मा लेने वाली नगरपालिका शख्स की पहचान के बाद भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नरसिंहपुर की गोटेगांव तहसील में चल रही युवा नेता मोनू पटेल की जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष समेत गोटेगांव के पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान एक आग पीड़ित परिवार को 25,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही मोनू पटेल ने गरीब कन्या की शादी में 50,000 की मदद करने का आश्वासन भी दिया। कोरिया जिले के विकासखंड खड़गवा के कोटिया ग्राम पंचायत स्थित गेलहपानी में 35 से 40 हाथियों का दल पहुंचा है, जिसके बाद ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि हाथियों का दल कोरबा जिले से कोरिया के खड़गवा पहुंचा है। 51वें वार्षिक निरंकारी संत समागम मैदान का उद्घाटन नवी मुंबई सिडको मैदान पर हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय प्रभारी औरंगाबाद कन्हैया लाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। ये संत समागम 27 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा।